पूरा सिस्टम पूरे तौर पर स्मूथली फंक्शनल नहीं है, उसके चलते भी बाधाएं हैं। अगर एक बार स्मूथ फंक्शनिंग शुरू होगी तो इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग ट्राई करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर अगर घोषित करते हैं इस पर करिए तो 4 बजे भोर में बिहारी फोन करता है ना, पूछे क्या है तो क्या नहीं खाली इसलिए फोन किए थे क्या आप उठाते हैं, तो इस तरह का भी फोन आएगा तो उसके माध्यम से बात प्रचारित हो जाएगी कि अब ये फंक्शनल सब लोग करेगा आपको। तो कितने दिनों में होगा भैया? 2 अक्टूबर से लॉन्च किए हुए और आज हो गया ये आपका 10 जनवरी, 3 महीना बीत गया, 3 महीना 1 सप्ताह बीत गया। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि अगले 3 महीने में ही तो सारा काम होता है। एकेडमिक सेशन को ध्यान में रखिए, अगर ये आपका जो समस्याएं वो अगर दुरुस्त होकर वो पूरे तौर पर स्मूथ फंक्शनिंग उसकी नहीं होगी, दिक्कत है। आप पूछ रही है करेंगे इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये क्रेडिट कार्ड की स्कीम फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल असेस करेंगे, फिर हम लोग कितने दिनों तक प्रोमोट करोगे, उस तरह की बात है। हम एक तरफ सबको यूनिवर्सल स्कीम लागू कर रहे हैं तो अगर फंक्शनल नहीं बना पाए तो फिर हम जो टारगेटेड सेक्शंस है उसके चीजों को कैसे रोक सकते हैं, जरा बताइए। एज गवर्नमेंट हम लोगों को डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। हमने बताया कि आपको ज्यादा ओपन एक्सेस है, ज्यादा पैसा मिल सकता है, हमको प्रचार करना। अगर वो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आप जैसा स्टेट है आप जानते हैं, जिसमें अगर नया प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को तो एक उसकी बारीकी को देख लेना चाहिए। ये तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा है ना, ऐसा नहीं कि फिर वो अपना टास्क बचा देंगे। नहीं सर, टीपीए का सर सिंपल है सर कि उसको सर कोई ना कोई सर सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए तैयार होना होगा। शुरुआत में हम कह थे कि एफटीपी बिल्कुल सर सितंबर का जब हमको देखने बोला गया था सर सितंबर में लास्ट 10 डेज में सर को याद होगा, तो हमको बोला एफटीपी, तो बोले एफटीपी सिक्योर नहीं है तो इसको वेब सर्विस लिखो। जो वेंडर है सर सुरक्षा तो सीआई ने भी कहा कि आप महाजन भी बताइए ना क्या हो मेरे ख्याल से अगर ये मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें शिक्षा विभाग का हायर लेवल पर प्रेजेंस होना चाहिए ना, जो होगा एसेंशियल आ रहे हैं शिक्षा जी आ रहे हैं। ये भी ये सर बहुत बड़े रूप में है सर कि ये स्कीम है शिक्षा की सॉफ्टवेयर है प्लानिंग का सर, आपस में चिट्ठी प्रक्रिया होता है सर, उसमें बहुत विलम्ब होता है। इसमें सर एक्चुअली नोडल बहुत एक्टिव पार्टिसिपेटर होना चाहिए शिक्षा विभाग का, और राहुल का सर प्रेजेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आईटी सर उसी का है, सॉफ्टवेयर उसने काफी इंटरव्यू करके सॉफ्टवेयर। आज जो शाम आप अपने यहाँ बुलाए वही ना टीम महाजन जी के यहाँ बैठी, सीनियर मोस्ट आप भी रहिए, ये भी रहे, आपके सारे संपन्न अधिकारी भी रहे, जॉब कराइए क्योंकि आपके लेवल पर मीटिंग होगी तो महाजन जी बनी जाएंगे, वो किसी को भेजेंगे, वो कितना इस मामले में समझे हुए हैं नहीं समझे हुए कहना मुश्किल है। आपके लेवल पर मीटिंग आज कर लीजिए। अभी जितेंद्र श्रीवास्तव को हमने अभी सेंट्रल को कहा है, जितेंद्र श्रीवास्तव क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है। जब जितेंद्र श्रीवास्तव को अप्लाई कर ठीक जितेंद्र श्रीवास्तव या संजीव सिंह नेक्स्ट जो अभी मिशन डायरेक्टर ने कहा उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे सर? आपने सर मीटिंग आज बुलाया 5 बजे का है। हां 5 बजे है, 5 बजे ये सर स्कीम कोई भी नीतिगत निर्णय इसमें बदलाव करना है या कोई भी प्रोविजन करना है तो शिक्षा विभाग का एक्टिव पार्टिसिपेशन है सर, लेकिन इनका स्कीम हमारे सर से बैठक हुई थी तो मैंने रिजॉल्व कर दिया। आपके लेवल पे जब हुआ तो आपने तो सब रिजॉल्व किया, लेकिन सर नीचे वाले जो आपके ऑफिसर ऑथराइज हैं वो उसमें और विभाग में बहुत कोऑर्डिनेशन का इशू है। ये स्कीम का सर ओनरशिप थोड़ा सा शेकी है सर, तो हो जाएगा सर अपना सब स्कीम सर का देखा जाएगा, प्लानिंग वाला जो है सर जैसे कि पूरा ठीक से चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन का है सर का बैलेंस है और यहाँ सर का भी जो स्कीम है सर वो अच्छे से टाइम रखता है, कोई है मतलब
को हम समझ सकते हैं, लेकिन क्यों 3 डिपार्टमेंट रहेगा ये सोच लीजिए। सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे? टीटीए जो है सर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर अपने सॉफ्टवेयर से वो बात करते हैं सर, हम लोग की जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम लोग कंसर्न है कोऑर्डिनेशन को सर लेकर। सर हर दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पर उपलब्ध होना संभव नहीं होगा, समय निकालना संभव नहीं होगा, छोटे छोटे स्कूल होते हैं, तो वो कैसे इसको रिजॉल्व कीजिए जब मिशन में चला रहे हैं। डेवलपमेंट कमिश्नर सर के लेवल पे हम लोग मीटिंग करते रहते वो हैं, तो जितना भी इश्यूज आते हैं, अगर नहीं मिशन सब मिशन के आप हैं सर, ये आपका देखना का इसी कारण से सर के लेवल पे जहाँ अगर इंटर डिपार्टमेंटल इशूज है कि आपका काम है तो रोज बात विकास मिशन के दफ्तर में बैठते 5 बजे तो डेली करते इसको रिजॉल्व कराइए। रिजॉल्व करवा भी रहे हैं सर, नए नए इश्यूज आ जाते हैं, जैसे ये सुरक्षा वाला क्या कीजिए तो बैठिएगा तो नए नए इशूज आते हैं तो उसको तो रिजॉल्व करना होगा ना। तो इतना बड़ा और नया चीज आप कर रहे हैं तो उसको तो आएंगे, तो इस तरह के इशूज आएंगे। जैसे हम ही को मालूम नहीं था कि पैन कार्ड लड़का का लड़की के पिता का है, हर लड़के का पिता तो जीवन जिंदा है होगा नहीं, अब गार्जियन उतना उसके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है ये कौन जानता है। भाई समाज को भी समझना चाहिए, नहीं तो बकवास तो बैंक वालों ने बड़ा ये है तो ये करेंगे बात आप हमने कही थी सर, हम करके दे रहे हैं तो उसकी उसकी तरीका है क्या। एकदम करते हैं। चलिए तो आज इसको रिजॉल्व करेंगे और बताइए, ये तो एक इशू पर हम पूछने लगे, आप अपना बताइए, कंटिन्यू करिए। सर ये पैन कार्ड वाला जो सर बता रहे हैं सर, बहुत सारे एजेंट्स हैं सर, ये सब लेवल पे हैं सर, सब डिवीजन में भी मिल जाएंगे, जिलों में भी है सर, और बहुत सारे डीएम ने इन्हीं को एंगेज किया है सर पैन कार्ड बनवा रहे हैं। उनको ला के डीआरसीसी में बैठाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डीआरसीसी में सर उतने सारे आवेदन उनका इंसिडेंस नहीं होता है, उतने सारे लोग अप्लाई पहुँचते नहीं होते, वो खाली बैठा रहता है, इसलिए सर वो भाग जा रहे हैं डीआरसीसी पैन कार्ड वाले बनाने वाले जिसको बैठा रहता है जो प्रैक्टिस। तो सर के जो बताया सर, जैसे नालंदा में सर 4-5 ऐसे हैं जिला मुख्यालय में, इसको डीएम ने एंगेज कर दिया है कि कोई भी लड़का है तो यहीं पे जाइए, लड़की के गार्जियन के सर वो आवेदन भर के लाता है सर, आवेदन देना है सर, उसको फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है सर, सही बात सर बोल रहे हैं सर, वो फोन पर फोटो चिपका के आवेदन लेना है। जो बच्चे सर स्टूडेंट कार्ड लेते रहे हैं सर, तो जो शिक्षा लोन भी लेते रहे हैं सर, वो ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं भाई तो बहुत सुंदर नंबर उसका सीमित है ना सर। एक साल में कितना लाख भी नहीं कभी क्रॉस किया। मैक्सिमम बाजारों में मैंने चिदम्बरम जी जब वित्त मंत्री थे, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को प्रेजेंट किया, तय हुआ और उसके बाद कितना बढ़ा, 40-45 हजार पर गया था, यही तो हुआ था। इसलिए कितने लोग हैं जो अवगत थे। सर तो वही सर हम लोग ने सर रिक्वेस्ट किया था। मैं अतीश जी, हम उसमें दूसरी बात इसलिए हमने कहा कि इनकम टैक्स वो जो भी एजेंसी डिस्ट्रिक्ट में या सब डिवीजन में वो इनकम टैक्स का ऑथराइज सर, इसलिए हमने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेशन यहाँ कर लीजिएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर अपने एजेंट्स को सर्कुलेट कर देगा तो आपको ये परेशानी नहीं होगा। नहीं वो आपकी बात समझ गए हैं और बता रहे हैं कि उसका उपयोग हो रहा है। उनका कहना है कि वो एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव डीआरसीसी के दफ्तर में बैठ नहीं पाता है, इसलिए उसको उतने क्लाइंट नहीं मिलते। ये कह रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वहां से उसको वहां भेज दिया जाए, यही तो किया जाए। यही सर लोग जैसे सर जो या कोई सिस्टम नहीं हो सकता है कि उसको एजेंट के पास भेज दिया जाए। एजेंट का कहीं कोई दफ्तर होता है कि सर होता है तो सीएस ने सुझाव दिया है सर कि हम सब एजेंट का सर जिलावार सूची लेके सर डीएम को सबमिट करें और उसको सर वहाँ पे फिर कोऑर्डिनेट करना। सर ये एजेंट जो है ये बैंक से एजेंट है, एसबीआई भी एजेंट है, यूटीआई भी, ये जो सर 50 बोल रहे हैं उसमें सब कुछ तो बैंक ही है एजेंट, मतलब कोई अलग कंपनी नहीं है, बैंक से यही लोग सर एलआईसी, जीआईसी सपोर्ट भी लगाया यही लोग एजेंट जाता हैं। है, तो भी लगाया जाता है कि पैन कभी कार्ड किसी भी ब्रांच में जाना है या बात करके पैन कार्ड मिलना है, इसका कोऑर्डिनेशन सर ठीक से नहीं हो रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर कोऑर्डिनेशन करें तो बैंक वाला तो कोई पैसा लेगा, कोऑर्डिनेशन बिना पैसा के बैंक कोई काम नहीं करता, उसका आदमी तो पैसा मांगेगा उससे। ये उसका एक देखिएगा कि गरजू है तो उसे कहेगा तुम इतना पैसा दो तो तुम्हारा पैन कार्ड बनाएंगे। इसको रिजॉल्व करना चाहिए।
नहीं उसका एक या अभी तो बैंक तरीका के है। दरवाजे पर किसी को भेजना हो तो बेकार है, इसकी स्टॉप कराना। सर जो है सारा एप्लीकेशन DRCC में कलेक्ट करके भेज दीजिए एजेंट के पास। वही सब सीएससी जो गार्ड हैं सीएससी सर वो जो टाइम पर बना रहे हैं वो परफॉर्मेंस जो है एक तो बताओ कि जो बच्चा आता है और अप्लाई करने अपना पैन कार्ड का जो फॉर्म भरता है नेसेसरली अपने गार्जियन का सर वो सब बनवा के लेकर आता है, लेके आए वो बनवा के लेकर आ रहा है, ये तो आ रहा है, बनवा के लेकर आ रहा है, लेकिन वो बनवाने में उसको सर महीना 2 महीना हो रहा है, कोई लागे। अभी आपको लग रहा है हाँ सर, हो गया 21 दिन उसका मिनिमम टाइम है, एप्लीकेशन से 21वें दिन तक मिलेगा, मतलब बाद ही मिलेगा। जाता बंगलोर जाता नहीं ठीक है उसको कोऑर्डिनेट के तीनों ये पहले था से बात करते हैं। ये जो 21 दिन वाला बात आप कह रहे हैं ना, जब इनकम टैक्स के 2 एजेंसी थे तब ये 21 दिन वाला था। आज के तारीख में 5 दिन में भी पैन कार्ड मिल रहा है, 1 हफ्ता। हाँ चीफ सेक्रेटरी को 20 दिन लगा तो है 5 दिन पहले भी तभी बनवाया हो गया था तभी बनवाया तो फिर डुप्लीकेट में तो वेरिफिकेशन हो रहा होगा। जो भी किया लग जाता सर हमें देख सकता ठीक है इसको हम लोग थोड़ा और दूसरा चीज सर जो बहुत कोशिश कर रहे हैं सर कि ऐसे भी फॉर्म बहुत लेंथी और cumbersome है सर, उसको भी सर के जो लेवल पे बैठे हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर के यहाँ पर बैठे आजकल इतना कर दिया सब पिछले हफ्ते हमने बैठक की थी फाइल को और ठीक करने के लिए, इतना सिंपल कर सकते तो हमने बैंक्स को इंक्लूड किए, आज उनकी सेकंड मीटिंग रखी थी उसको कल कर दिए हैं, तो फॉर्म को जितना हो मेरे ख्याल से आप जब मीटिंग करिए तो महाजन देख रहे हैं नहीं रहेंगे सर, और वो जिसको आप जिम्मा दे रहे हैं ऑफिसर को उसको भी उसमें रखिए, ठीक है सर, शुड बी फुल्ली अवेयर। ठीक है। और बताइए आगे बढ़िए। सर स्वयं सहायता भत्ता योजना में सर ये जो 2,39,000 हुए सर, जिसमें से 91 को बुलाया गया, 1,02,000 आए सर, उसमें से 81,000 स्वीकृत हुए हैं सर। इसके लिए सर जो पहले भी अवगत कराए हैं सर कि हम लोग इसके क्लीनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं सर 81,000 आवेदनों की, इन लोगों को फिर से आवेदन को बुला के सर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। कल से एक्सरसाइज शुरू हुई है सर, कल हम लोग ने 8,000 लोगों को लगभग बुलाया है सर DRCC, जिसमें से 4,000 पहुंचे थे, उन 4,000 में से लगभग 2,000 के स्वीकार किए गए गलत फॉर्म करा के उसने विड्रॉ किया था अपनी स्वीकृति की, और 2,000 ने संतुष्ट किया कि ये एक बात हुई थी कि अगर वो पढ़ रहा है तो उसको क्यों नहीं आप प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड दे जाए। ये बुलेट है सर, इसमें कि सहायता का पता है कि बात नहीं रखने वालों को बुलेट क्रेडिट योजना के लाभों से अवगत कराया जा रहा है सर, और उनको सर प्रेरित किया जा रहा है कि वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरे। तो ये जो आपको देर लग गई फर्स्ट डे काउंटर पर क्यों नहीं इसको सर आप काउंटर पे बताया जा रहा है सर, फॉर्म में उनसे सेकंड सत्यापन किया जा रहा है सर, उसी पे बताया काउंटर पर ही अगर उसकी काउंसलिंग हो जाए वही किया जा रहा और वो कह दे कि अगर आप पढ़ते हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपका फॉर्म भरवा देते हैं। है। यही किया जा रहा है सर कि आपका यहाँ स्वीकृत हो रहा है, लेकिन आप चाहें तो वो आप करिए और उसमें ये सब लाभ है आप उसको फॉर्म करिए और उनका सर उस तरीके से सुलभ किया जाए। वही करीब 10 दिन में सर कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 81,000 का 50% का तो 40,000 40,000 हो जाएगा। 40,000 और सर ये जो मतलब इसमें अभी तक आवेदन में कोई फाइनली सर कैश ट्रांसफर नहीं हुए हैं सर, तो फाइनली स्वीकृत हुए हैं, लेकिन वो 2-3 दिन में सर ने बताया कि सर वो हो जाएगा सर, लगभग एप्लीकेशन भी बच गया था, बाय एप्लीकेशन जा रहे थे हम लोग। अभी जो वेरिफिकेशन जो पहले कराए थे उसको हम लोग कैसे करते हैं उसका अकाउंट खोल देते हैं। सर वो अकाउंट तो लिए हुए हैं सर, पहले से हम आवेदन लोग में ने अकाउंट किया है सर, वो हम लोग थ्रू प्रोसेस बैंक के साथ हमारा थ्रू सिस्टम में हमारा जा रहा है, बैंक उसके बाद उसके अकाउंट में ट्रांसफर और उसको सर SMS से सूचना के और उसको SMS से कितना पैसा आपके अकाउंट में आप स्वीकृत हो गया। अब ये जो मोबाइल से आप लोग जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो कितना देर लाइव रहता है? वो सर सेम डे या 3-4 घंटे तक रहता है, सेम डे का ही रहता है मोबाइल से जो रहता है, वो कभी कभी देरी हो जाता है। मान लीजिए मोबाइल पे चला ऑफ सर हम लोग कॉल भी कर रहे हैं सर, कॉल सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी वो बुलाने के लिए भी कर रहे हैं, तो
कॉल सेंटर में हम लोग नहीं, अभी हम आएंगे प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में, जो यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग देखते हैं, उसका कुछ नंबर देते हैं सर ओटीपी सर है वन टाइम पासवर्ड ओटीपी ओटीपी, और कह रहा है कि वो तो 3-4 मिनट में ओमिट हो जाता है, 10 मिनट सर 10 मिनट, तो फिर वो तो बड़ा मुश्किल चीज है। तो ऐसा कोई सिस्टम आपको रखना पड़ेगा कि इस तरह की चीजों को जो आप एसएमएस करते हैं तो वो वहाँ सरवाइव करे। सर एसएमएस रहता है सर, ये ओटीपी वाला डिसएबल है। एसएमएस जो है वो रहता है सर, ओटीपी सेंटर में जब आ रहे हैं तो आपको ये होगा सर, हम लोग फोटो से चेक कर लेते हैं कि आपका एसएमएस पूछ रहे हैं चीजें, वो बोला फैक्स वाला जो था राजगीर में बताया था वन टाइम पासवर्ड। अरे भाई बिना 10 मिनट में कैसे कर लेगा वो काम? सर सिर्फ वही वो 4 डिजिट एंटर करना है, बाकी चीजें तो पहले से एंटर रहती है सर, सबमिशन के पॉइंट पर आता है सर वो, जिसमें बाद भाई सब चीज को देख लीजिए, गाँव बनाने वाला आदमी को इतना ज्यादा आप जो समझ रहे हैं कि फास्ट रहेगा और कर लेगा, ये हमारे समझ के परे। सर उससे घटना ये है कि वो इसलिए हमको करना पड़ा था सर कि कुछ पैक्स अध्यक्षों ने बड़े पैमाने पर लोगों के फॉर्म लेकर के और अपने से भरना शुरू कर दिया था। सब ठीक है, उसको क्या एतराज कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये मैसेज उसके पास मेरे एक रिजनेबल टाइम तक सरवाइव करेगा उसके मोबाइल पर, तभी उसका लाभ उठा पाएगा। आपका 10 मिनट रहता है, 10 मिनट कोई जरूरी है और बात में मिले तो क्या करेंगे? तो उसके बाद वो किससे हो जाएगा? फिर से नया पासवर्ड हमको नया ओटीपी आप कह रहे हैं देहात की बात, यहाँ पढ़े लिखे लोग ऑनलाइन वीजा अगर यूएस में अप्लाई करते हैं तो उसका टाइम लिमिट 5 बार करना पड़ता है। सुनिए, तो सही बात है, तो आप गांव के एक किसान के बारे में ऐसा क्यों मत रहे हैं? एक बार मैंने 10 मिनट छूट गया, हमको वो सुने हैं तब आप फिर पूछ रहे हैं। नहीं सर, प्लानिंग में तो ये इशू नहीं है सर, एसएमएस रहता है, एसएमएस का कोई टाइम नहीं है। वन टाइम पासवर्ड बात दीजिएगा तो नया पासवर्ड तो समझ गए, लेकिन हम एसएमएस पे ऐसा कुछ नहीं मोबाइल खोलेगा सर उस समय आ जाएगा। टावर ऑफ टावर वगैरह ऑफ कर देते हैं तो फिर उसको मेले में सर क्वेश्चन युवा कार्यक्रम है सर, इनफैक्ट हम लोग को इसको कंक्लूड करते चलिए ना आप, यह इसमें क्या क्या किया जाए? एकमात्र चीज सर कि आप उसको जो क्लियर करना पड़ दिया जाएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड में जाइए, ये आप नहीं ले पाएंगे। तो ये चूंकि शुरू में थोड़ा हम लोग भी रस लेके हम लोग सब हुआ था, इससे वेरीफाई करने में 50% निकला कि पढ़ रहा है और लोग में कर दिया। अब धीरे धीरे थोड़ा प्रचारित भी होगा और हम लोग क्लियरली कह भी देंगे, और अब कह देंगे गलत सूचना से करोगे तो तुम रिकवरी भी होती है वगैरह। अरे अभी नया टेक ऑफ कर रहा है, अभी मत डराइए भाई। तो सर गारंटी है सर, जब वो आता है सर, अब जो नया वीडियो पर आएगा सर, उसको सर वो वाला प्रमाण पत्र वहाँ पे भरवा दीजिए। एसएससी मांगोगे अपने वो मांग रहे हैं सर, और नया जो आएगा सर्टिफिकेट सर हम लोग ने डाला है इसमें। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाएगा तो खत्म हो सर वो अब नए जो आएंगे सर उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी बात है। सर इसमें एक पॉइंट मुझे कहना था सर, सर आपका बेटा आ जाते हैं सर, अरे आपका मिस्टेक था फिर आपके वाले इशू पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सर ये कुशल विवाह कार्यक्रम में 15,000 आवेदन अभी तक स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 13,000 भेज चुके हैं संचालन विभाग को, और करीब 81,183 सर सेल्फ अनाउंस वाले आवेदन का भी नाम प्रेषित किए गए, लगभग 95,000 आवेदन प्रेषित कर दिए। सर ने भी सर अभी देखिए एडवर्टाइज किया है, एडवर्टाइज कर रहे हैं श्रम संसाधन विभाग के कि जो लोग उसमें अस्वीकृत भी होंगे सेक्टर प्रभावों में, उनको सर ये कुशल विवाह कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त होता है। कहना चाह रहे हैं आप काउंटर से इनको क्यों नहीं प्रेरित करते? सर वही बात हम क्रेडिट कार्ड की तरफ प्रेरित करते
और दूसरी तरफ कुशल युवा कार्यक्रम। सर वही बात हम कहना चाह रहे थे सर कि इसमें से एक सर प्रॉब्लम जो हुई सर, विकास आयुक्त महोदय के यहाँ सर बैठक हुई थी जिस दिन ये पूरी बात हुई सर कि ये फिर से उनको काउंटर पर बुलाया जाएगा। उस दिन सर ये बात हुई थी कि जब उनको काउंटर पर बुलाया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जो हमारे पास नाम आए हैं और वो इनरोल्ड हैं, उन्होंने केवाईपी की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। जैसे ही ये फिर से जांच और उन सब की बात होगी तो वो फिर तुरंत छोड़ के चले जाएंगे। तो जब सर ये केवाईपी निकला था ये सर पुनः जांच का, उसी के साथ ये जोड़ देना चाहिए था कि जो लोग कुशल युवा प्रोग्राम में नामांकन करा लिए वो अपना प्रशिक्षण जारी रख सकते हैं। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली अब दो विभाग के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। सूचना योजना विकास विभाग सर वही तो दिक्कत हुई। दो विभाग के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी तो मल्टी डिपार्टमेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए तो सर ये डिस्कशन विकास आयुक्त महोदय के यहाँ हो चुका था, लेकिन योजना विकास विभाग को समय ज्यादा देना पड़ेगा। वो क्या था इसका निर्णय? अब जो बोल रहे हैं इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज अगर एज इट इज रह गया तो लेट अस डिसॉल्व विकास मिशन। सर ये हो गया था निर्णय के साथ क्या मतलब युवा वाले में होगा, लेकिन नहीं सर सर के यहाँ रिजॉल्व करने के लिए ही तो आप लोग हैं। सर ये हो गया था, रिजॉल्व हो गया था। कार्यकारी समिति है किसकी? सर के यहाँ निर्णय हुआ सर, लेकिन योजना विकास विभाग ने सर बिना हम लोगों से कंसल्ट किए अखबार में अपना विज्ञापन निकाल दिया और नतीजा ये हुआ कि हमारे जो लड़के सर हमारा 15 दिसंबर और 2 जनवरी से जो बैच चल रहा था वो बैच में लड़कों की संख्या सडनली हाफ हो गई सर, सारे लड़के छोड़ के भाग गए। तब हम लोगों को मजबूरी में सर ये विज्ञापन निकालना पड़ा जो हम लोगों ने कल पेपर में निकाला है। हम सर फॉर्मली फाइल आपके पास भेज रहे हैं, लेकिन इन एंटिसिपेशन सर आपने चूंकि वहाँ राजगीर की बैठक में डिस्कस हुआ था तो हम लोगों ने विज्ञापन निकाल दिया। तो हमारा एक चीज ये कहना था सर उसमें कि जो लड़के सर फिर से काउंसलिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं एसएचए वाले काउंटर पे, उसमें दो तरह के लड़के होंगे सर। एक तो वो लड़के हैं जो कि कहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे वो लड़के हैं जो सर आज के दिन में नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन वो हायर योग्यता प्राप्त किए हुए हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं, मोस्टली जो है ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो हमारा ये कहना था सर कि जो लड़के ग्रेजुएट किए हुए हैं और या हायर एजुकेशन मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है, क्यों उनको ये कहा जाए कि उनको एसएचए तो नहीं मिल सकता लेकिन वो केवाईपी का प्रशिक्षण प्राप्त करें और केवाईपी के लिए उनको ओके कर दिया जाए सर। और जो लड़के सर पढ़ भी रहे हैं सर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं सर जो कि नॉर्मल कॉलेजेस में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, उनको स्टूडेंट का लोन नहीं चाहिए। तो अगर उन्हें स्टूडेंट का लोन नहीं चाहिए तो भी उनको ये कहा जा सकता है सर कि वो केवाईपी के लिए अपना नामांकन कर ले और अकॉर्डिंगली केवाईपी में उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। उनको जो काउंसलिंग करिए वो दोनों चीज के लिए करिए, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लीजिए या कुशल युवा कार्यक्रम लीजिए। तो इसको बहुत सिंपली निर्णय हुआ है। 10वीं पास हो सर और 25 वर्ष की आयु का हो सर, कोई भी व्यक्ति हो 10वीं पास हो 25 वर्ष की आयु का, चाहे वो हायर शिक्षा प्राप्त हो चाहे वो नियोजित भी हो सर, सब चीज का रिलैक्स हो गया। तो एसएचए के क्वालिफिकेशन में सबको रिलैक्स कर दिया गया। निर्णय यही हुआ था सर कि 10वीं पास हो और 25 वर्ष की आयु से कम हो सर, उन सबको सर एसएचए मिल जाएगा, केवाईपी मिल जाएगा। नहीं सर हम अपनी दूसरी बात कर रहे हैं कि एसएचए में जो आप कह रहे हैं कि हम उनको काउंसलिंग कर रहे हैं और स्टूडेंट उनको केवाईपी के लिए भी काउंसलिंग कर लेना और केवाईपी के लिए 25 साल का आयु सीमा रखना आवश्यक है। क्योंकि सर आपने युवा उपमिशन में 15 से 25 का टारगेट ग्रुप रखा था सर, इसलिए हमने रखा था। एक बार सर अगर हमको लगेगा कि लड़के कम हो रहे हैं तो कुशल युवा प्रोग्राम के लिए हम एज ग्रुप बढ़ा भी सकते हैं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की बात जो नर्सिंग वाला भी हो गया सर, एएनएम स्कूल से हम मुक्त लोग को वहाँ पे जाके नहीं, ये तो कुशल युवा को तो आप प्रमोट कीजिए सबकी तरफ, जितना ITI है जितना आपका नर्सिंग का है, अन्य प्रकार का किसी को भी जो दे रहे हैं आप पढ़ा रहे हैं उसको सबको प्रेरित करिए कुशल युवा में जाए, क्योंकि ये तीनों चीज का उसको ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसका एम्प्लॉयमेंट का उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ेगा। एक चीज और है सर, उसको कुशल युवा प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए सर जो हमारी सरकारी योजनाओं के लिए जो एक अहर्ता है सर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की, उसमें वन ऑफ द अहर्ता सर केवाईपी को भी बना दिया जाए सर। IT डिपार्टमेंट इसको प्रोसेस करेगा। हम फॉर्मली सर एक सरकारी किसी भी जॉब के लिए सर अब ये आवश्यक है कि आपको कंप्यूटर में
जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो वर्ड क्या बोलते हैं आप राहुल बता पाएगा एग्जैक्टली? अभी एक सर्कुलर निकला था 6 साल पहले कि हम लोग का जो क्लरिकल जॉब्स हैं या असिस्टेंट वाले लेवल पर बहाली या तो बहाली के समय या बहाली के बाद उसको एक्वायर करना पड़ेगा एक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन से, तो वो अभी नाइलेट दे रहा। तो सर का ये प्रपोजल है कि जब ये थोड़ा पकड़ ले तब हम लोग इसको उसके अलावा इसको भी हम लोग कर दें। वन ऑफ दी अहर्ता केवाईपी को भी हम लोग कर केवाईपी को भी कर दें सर, तो इसमें सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में तो सर किया है कि अप्लाई करने के पहले ये डिग्री चाहिए आपको, तभी आप कोर्ट में भी कार्य अभी नहीं है सर, मतलब हम लोग के स्टेट में अभी जो है सर उसी में प्रपोजल करेंगे सर। तो सर हम इसको सैद्धांतिक रूप से सर संचिका में भेजेंगे आपसे सर, एक सैद्धांतिक सहमति लेके फिर हम इनको हो गया सर प्रोसीजर आ जाएगा। इसका मतलब केवाईपी में केवल कंप्यूटर वाला जो ज्ञान है उसकी जरूरत नहीं, तीनों चीजें रहने दीजिए सर, तीनों चीजें रहने दीजिए, वो कंबाइंड ठीक है। अंग्रेजी कुछ 10 लाइन बोलना जान जाएगा और उसका व्यवहार ठीक हो जाएगा, क्या पूरा इंसान ये तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसको सिपाही बोलिए तो इसको किया जाए, थोड़ा आगे का डेट रख के किया जाए कि बीच में लोगों को मौका मिल जाए कि कर ले, वरना विज्ञापन निकलेगा उस समय अगर ये डिस्क्लोज होगा तो लोग कहेंगे हमको पता नहीं था तो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हमको पता क्यों नहीं बताया गया। नहीं सर, हम वन ऑफ दी योग्यता कर रहे हैं सर, वन ऑफ दी योग्यता कर रहे हैं, केवल यही नहीं कर रहे हैं सर। कोई और सर्टिफिकेट हो वो भी मान्य होगा, ये वन ऑफ दी योग्यता हो जाएगी केवाईपी। फिर भी थोड़ा आगे का डेट रखिएगा। अभी कंपल्सरी नहीं आया, कंपल्सरी नहीं कर रहे हैं सर इसको। अभी तो सर्विस में आ जाने के बाद भी वो उस एग्जाम को पास कर सकता है। अभी उसको कंपल्सरी नहीं लेकिन कराना वास्तव में आईटी में तो तुम इसको प्री क्वालिफिकेशन रखो, कर क्या भाई इतना प्लेटफॉर्म है, केवाईपी भी हो। अभी तो आदमी नहीं है सर, होता है तुरंत मारामारी हो जाएगा सर। खूब आदमी है तो जवाब पड़ेगा लोगों को, नहीं तो आप जिंदगी भर हम लोग तो बात करते जाएंगे और कोई आके सीखता उसका नहीं। जो फर्दर इंटरव्यू भी आता है उसको कंपल्सरी है। वैसे लोग से जो 25 साल अरे वो तो एक ऑप्शन था, वन ऑफ द क्वालिफिकेशन कंप्यूटर ज्ञान हो या कुशल युवा कोर्स से वो स्किल हो ना, उसकी तो मुझे लगता है कि समय की जरूरत है। सर अभी सर वो जिस दो चीजें तय हो गई।